हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं ऑटोमोटर। आज का मेरा टॉपिक है विदेशी कार कंपनियां भारत में कैसी आईं, इनको कौन लेके आया, किसने सपोर्ट किया यहाँ तक लाने में। क्योंकि मैं कभी वीडियो देखता हूँ कि जुलाई में कौन गाड़ी बिकी, जून में कौन बिकी, अगस्त में सबसे ज़्यादा कौन बिकी, तो हर समय विदेशी कार कंपनियों की ही गाड़ी इस लिस्ट में रहती है। भारत की कोई भी कार कंपनी इस लिस्ट में अपनी गाड़ी नहीं रख पाती है। कभी रख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हर समय इन्हीं की गाड़ी रहती है। इनका एक बहुत अच्छा चीज़ है कि इन्होंने हर सेगमेंट में अपनी गाड़ी लॉन्च किया है। जैसे कि वो सोचते हैं कि कौन सा सेगमेंट इस समय इंडिया में ट्रेंडिंग है, तो उसी सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च कर देते हैं। जैसा कि इस समय चल रहा है कि किया की गाड़ी सोनेट लॉन्च कर दी है, जो कि सब 4 मीटर एसयूवी में आती है। क्योंकि इस समय इंडिया में सब 4 मीटर एसयूवी का बहुत चलन है और सस्ती भी आ जाती है और एसयूवी लेवल भी हो जाता है उसका। पहले मैंने सोचा था कि काफ़ी कार कंपनी कवर करूंगा, लेकिन एक ही कार कंपनी का इतना बड़ा इतिहास है, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही कार कंपनी कवर करूंगा। अगर आप चाहेंगे और कमेंट कर दें कि कौन सी कार कंपनी का आपको इतिहास चाहिए, ये कैसे आई, तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। सबसे पहली कार कंपनी है मारुति सुजुकी, जिसका इस समय नाम सिर्फ सुजुकी है क्योंकि मारुति से अलग हो चुकी है। इसका इतिहास शुरू होता 1970 से, जब भारत में मारुति सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी, जो कि गाड़ियाँ नहीं बनाती थी, लेकिन ये ज़रूर बताती थी गाड़ियाँ कैसे बनती, उसका पूरा प्रोसेस बताती थी। लेकिन उसकी एक मजबूरी थी, क्योंकि उसके प्लांट नहीं था और पैसे की भी कमी थी, क्योंकि देश आज़ाद हो रहा था, इसीलिए वो कार नहीं बना पाती थी। लेकिन उसके पास नॉलेज फुल था। लेकिन फिर इंदिरा गांधी जी ने, जो कि हमारी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सोचा कि हम अपने देशवासियों के एक सस्ती गाड़ी लॉन्च करें जो कि आम जनता खरीद सके। फिर क्या, कांग्रेस के जितने मंत्री थे उनकी पार्टी में, उनके बीच में सब बैठक हुई, विचार हुआ, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो उसका नाम रखा गया मारुति उद्योग। देशवासी बहुत खुश हुए कि इंदिरा गांधी जी हमारे बारे में बहुत अच्छी चीज़ सोची है कि हमें कोई अच्छी गाड़ी मिलने वाली है जो कि हमारे बजट में होगी, हम लोग खरीद भी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में कोई कार थी नहीं, जैसे कि हिंदुस्तान मोटर हो गई, कॉन्टेसा थी, लेकिन इसके बारे में भारत की जनता खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये इतनी महंगी कारें थीं। ये कारें सिर्फ अमीरों के लिए ही बनाई गई थीं। पहले की बात छोड़ो, इस समय अगर कॉन्टेसा होती तो आम जनता की औकात नहीं थी कि कॉन्टेसा के बारे में सोचे कि हम खरीदेंगे। फिर इसके बाद भारत में कंपनी स्टार्ट हुई। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए संजय गांधी जी को, जो कि सबसे बड़ी गलती थी इंदिरा गांधी जी की, क्योंकि संजय गांधी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि संजय गांधी जी गंवार थे, उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन इंदिरा गांधी जी को ये सोचना चाहिए था जिसको इस फील्ड में नॉलेज है उसी को इसका डायरेक्टर बनाना चाहिए था। लेकिन संजय गांधी जी उनके करीबी थे, इसीलिए उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। लेकिन देश वालों को इससे मतलब नहीं था कि कौन क्या बनाया गया, उससे मतलब नहीं था। उनको एक ही चीज़ पता थी कि हम लोगों के लिए गाड़ी बनाई जा रही सस्ती। बहुत दिन तक चलते रहे और संजय गांधी का 1% भी इस चीज़ में मन नहीं लगता था कार बनाने के पीछे। उनका पूरा मन लगता था पॉलिटिक्स में, वो हर समय पॉलिटिक्स में ही लगे रहते थे। इसीलिए इस बीच कोई भी गाड़ी नहीं आई, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मॉडल बनाया गया। कॉन्सेप्ट मॉडल का मतलब ये होता है कि इसी टाइप की कोई गाड़ी बनाई जाएगी, पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज इसी तरह होगी, 80% गाड़ी या 70% गाड़ी इसी से मैच करती होगी, उसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट मॉडल। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मॉडल ही तैयार हुआ, उसका कभी प्रोडक्शन नहीं तैयार हुआ। जनता क्या बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कब गाड़ी आएगी, कब गाड़ी आएगी, लेकिन नहीं आई। फिर भारत की जनता ने सोचा कि ये सब बातें झूठी हैं, इंदिरा गांधी ने हमारे साथ खेला है, हमारी भावनाओं के साथ खेला है। उन्हें झूठ कहा कि हमारे लिए कोई गाड़ी बनाई जा रही है सस्ती, जो कि आम जनता खरीद सके। फिर थोड़े दिन बाद चलते चलते इसमें एक चीज़ जुड़ गई इस कंपनी के पीछे, कि इंदिरा गांधी जी ने ये कंपनी करप्शन स्टार्ट करने के लिए है, ये सब करप्शन के लिए ही है। इंदिरा गांधी जी को और संजय गांधी जी को करप्ट बता दिया गया। इंदिरा गांधी जी ने और संजय गांधी जी ने सोचा कि हम अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। फिर उन्होंने विदेशी कार कंपनी से संपर्क किया जिसका नाम फॉक्सवैगन था। उससे बात चलती रही, कुछ दिनों तक चलती रही। विदेशी कार कंपनी फॉक्सवैगन ने सोचा कि इस समय
इंडिया को लूटने का बहुत अच्छा तरीका है, इस समय लूट लो, क्योंकि भारत में इनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लग गया है। ये अपना पाप धुलने के लिए हमारी कंपनी से ज़रूर टाई अप करेंगे। फिर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शर्तें रख दी होंगी जो कि हम लोगों को नहीं पता क्या शर्तें थी, इसीलिए संजय गांधी लौट आए। थोड़े दिन तक बात चलती रही। फिर इसके बाद 23 जून 1980 को संजय गांधी जी का प्लेन हादसे में मौत हो गई। फिर जनता को एक चीज़ पता चल गई कि हमारे लिए अब गाड़ी बन ही नहीं सकती, क्योंकि संजय गांधी जी की मौत हो गई। हमने जितनी धरनाएँ धरी, सरकार को करप्ट बोला, ये सब बातें अब संजय गांधी के साथ चली गई। अब हमारे लिए कोई गाड़ी नहीं बन सकती, तो वो उदास हो गई, उनकी भावनाएं टूट गईं। इंदिरा गांधी जी का एक प्रण था कि हम अपने देशवासियों को गाड़ी देंगे, और संजय गांधी जी की भी अंतिम इच्छा थी, इसीलिए वो संजय गांधी जी की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती थी। फिर इसके बाद 1 साल बाद इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि जिस कार कंपनी से संजय गांधी जी ने बात की थी, हम उसी कार कंपनी से बात कर लेंगे, जितनी भी उनकी शर्तें थी हम सभी मान लेंगे। लेकिन जापान में बैठे एक इंसान ने ये सोचा कि अगर फॉक्सवैगन का संबंध मारुति से हो गया तो फॉक्सवैगन बहुत अमीर हो जाएगी। इसीलिए जापान की कंपनी सुजुकी ने बीच में छलांग मारी और सुजुकी से टाई अप कर लिया। 1982 में कुछ नॉर्मल शर्तें थी और मान ली गई, और एक कंपनी स्टार्ट हुई जिसका नाम था मारुति सुजुकी। सुजुकी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था इंदिरा गांधी जी को इम्प्रेस करने के लिए, इसीलिए उसने अपना नाम पीछे कर लिया और मारुति का नाम आगे कर दिया। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर समय लिखा रहता है मारुति सुजुकी, ये नहीं देखा होगा कि सुजुकी मारुति। इंदिरा गांधी जी इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हुई। लेकिन शुरुआती दिनों में वहाँ कार नहीं बनाई जाती थी, जापान से कारें मंगाई जाती थी। 2 सालों में 40,000 कारें जापान से आएँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल तक कारें भारत में आती रहीं। इसके बीच में कोई कार बन भी रही थी जिसका नाम था मारुति 800, जो कि भारत में बहुत पॉपुलर हुई, जो कि जापान में सुजुकी एल्टो पर आधारित है, और उसकी कीमत 50,000 रुपये रखी गई थी। और उसकी डिलीवरी भारत में सबसे पहले हरपाल सिंह को दी गई, जिनको इंदिरा गांधी जी ने खुद अपने हाथों से चाबी दी। फिर उसके बाद 1984 को मारुति भान आई। मारुति भान वही गाड़ी है जो कि इस समय मारुति ओमनी के नाम से फेमस है। फिर इसके बाद जिप्सी आई। 1989 को भारत की पहली सेडान कार आई जिसका नाम था मारुति 1000। फिर 1993 को जेन आई, 99 को बलेनो आई, 2000 को एल्टो आई। फिर इसके बाद क्या, मारुति सुजुकी की बैक टू बैक गाड़ियाँ आ रही थी और भारत ने अपना स्थान 50% कर लिया।